दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से जो बहाल शिक्षक हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले, कई तरह के समस्याओं से इस समय वो रूबरू हो रहे हैं। कई तरह की समस्याओं से वो ग्रसित हैं और ये उम्मीद में है कि उनका समस्याओं का समाधान हो जाए। कारण कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं उनको वित्तीय क्षति बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनको वित्तीय क्षति बहुत ज़्यादा हो रही है। उनको साथ में वेतन का लाभ भी बेहतर तरीके से नहीं मिल रहा है। उनका पे स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया नहीं है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गई है, यानी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी क्या हो गई है। और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक हैं उनका आगे अब क्या होगा। उसी तरह से चिंता ये भी सता रहा है लोगों को कि जो टीचर विशिष्ट या स्थानीय निकाय के शिक्षक से बने थे, टीआरई 1, टीआरई 2 में आए थे, उनका वेतन निरंतरता जो है वो भी अभी तक वहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। बहुत सा एरियर बाकी है। फिर उसके बाद इनका देखिए और भी समस्या क्या है कि 2 वर्ष हो गया है, प्रोबेशन पीरियड अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, जबकि समाप्त हो जाना चाहिए था 1 ही वर्ष में। अब तो 1 ही वर्ष में समाप्त हो जा रहा है। 2 वर्ष के उपरांत भी समाप्त नहीं हुआ है और इसका आश्वासन भी कई बार मिला है कि कर दिया जाएगा, हो जाना चाहिए भी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से शिक्षक को चिंता होना स्वाभाविक है और शिक्षा मंत्री से विद्यालय अध्यापक संघ के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो मिले हैं और अपनी बात वहाँ पर रखे हैं कि सर, हम लोगों का जो है परीक्षा अवधि जो है यानी प्रोबेशन पीरियड जो है वो उससे दूर किया जाए और पे स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। कारण कि देखिए, जब तक पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहनों का, तब तक 8वें वेतन का लाभ तो मिलेगा ना, का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन मन में एक संशय और संदेह रहता है कि आखिर कब होगा। और इस चीज़ को जान लीजिए, मैं तो इसकी टेक्निकल बातों को मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ और मैं पीछे की वीडियो में भी ये बात को मैंने कहा है भी कि देखिए, सरकार जान रही है कि आपको लॉस हो रहा है, समझ गए। अब तो और ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि अब आपको तो मेडिकल तो बंद ही हो जाएगा 1000, उसके बाद एचआर भी बंद होगा और उसके बाद ऊपर से हानि उधर हो रही है, सब अलग अलग हो रही है। वित्तीय हानि तरी नहीं हो रहा है, लेकिन अभी नए हैं लोग तो उस बात को सोच रहे हैं कि चलो नौकरी तो लग गई है, बहुत ज़्यादा हानि हो रहा है। तो सरकार देखिए यहाँ क्यों नहीं कर रही है, इसके पीछे का एक टेक्निकल बात को समझ लीजिए। सरकार सोचती है कि अभी अगर जो ठीक कर देते हैं 8वां वेतन आयोग आने से पहले, तो कहा जाएगा कि फिर पीछे से दे दीजिए, आप इसको नियुक्ति तिथि से दे दीजिए, समझ गए ना। और सोच रही है सरकार कि जब वो लागू हो जाएगा, इसको लागू कर देंगे तब यहाँ ठीक कर लेंगे और इसमें जोड़ देंगे, तब सिर्फ 1 जनवरी 2026 से ही हमको देना होगा। और 1 जनवरी मैं तमाम बीपीएससी वाले भाई बहन को मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 1 जनवरी 2026 से ही आपको 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। एकदम परफेक्ट है ये न्यूज़ और एकदम आपको ना मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि 1-2 बार हम जो वीडियो बनाए हैं तो 1-2 साथी हमारे कमेंट कर रहे थे कि पे स्ट्रक्चर 7वां का तो मिल भी नहीं किया तो 8वां का कहाँ से मिलेगा, इन लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप देखे होंगे पूरे बिहार में सबसे पहले मैंने ही कहा था कि बीपीएससी वाले शिक्षकों को मिलेगा और लेकिन डायरेक्ट मिलेगा 8वें वेतन का लाभ, 7वां का नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी नहीं देगा सरकार, देगी नहीं, इसका मनसा ही नहीं है और देना ही नहीं है। वहाँ पर आपको 7वें वेतन का लाभ देना ही नहीं है, डायरेक्ट 8वां का मिलेगा। और लोग कहते हैं कि अभी करेगा, सुधार करेगा तो एरियर देगा, वो सब नहीं देने जा रही है सरकार, समझ गए। वो सब सरकार देने ही नहीं जा रही है क्योंकि सरकार हमारी है। सरकार के हम लोग वोटर हैं, जो लोग बैठे हैं उनसे हम लोग वाकिफ हैं, वो लोग क्या करते हैं वो उनसे वाकिफ हैं हम लोग। सरकार पहुंच से दूर नहीं है, सरकार की बातें जो होती है बहुत पहुंच से दूर नहीं होती है।
वो जो हैं हमारे हैं, आपके तो बीच करके हैं, चुन के गए हैं, कोनो गैर आदमी थोड़ी ना गए हैं, और हमारे आपके बीच के ही हैं। वो हमारे आपसे मुलाकात होती है, किसी को विधायक से बात होती है, किसी को राजस्व मंत्री से बात होती है, किसी को शिक्षा मंत्री से बात होती है, किसी को कोई एमएलसी के करीब है, तो कोई हम पार्टी के करीब है, कोई चिराग पासवान के करीब, पार्टी से करीब है। सब तो हम ही लोग के बीच का है, अलग अलग थोड़ी ना है। ये नहीं ना कि शिक्षा मंत्री हैं तो पता नहीं शिक्षा मंत्री कैसे हैं, जान ही रहे हैं। हमारे विधायक हैं, रोज दिन बैठते हैं, जान ही रहे हैं। हम पार्टी के जो संस्थापक हैं वो रोज दिन बैठते हैं, जान ही रहे हैं। बात क्या होती है वो पता ही है। जो नहीं कुछ मन में बातें रहती है तो वो भी शेयर की जाती है, उस पर भी उनका राय आता है। तो जब सदन में चर्चाएं होती है तो वही तो उसी के अनुकूल तो बातें होती है। तो मैं यही इसमें है कि शिक्षा मंत्री से अध्यापक, विद्यालय अध्यापक मिले हैं और उनसे ये गुजारिश किया गया है कि हम लोगों को जो है यहाँ पर जो पोर्टल पर दिख रहा है उसे सुधार किया जाए और पे स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए, ताकि उनको 8वें वेतन का लाभ जो है वो 100% मिलता रहे। और जो शिक्षक नियोजित से या विशिष्ट से विद्यालय अध्यापक बने हैं उनका वेतन जो सेवा निरंतरता है वो उसको बरकरार रखा जाए। इस सारी बातों की चर्चा की गई है और माननीय शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो बातें हैं उस पर हम संज्ञान लेते हैं और कम से कम समय लेकर के आपकी समस्याओं का हम सकारात्मक हल निकालेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है ताकि शिक्षकों को इसका लाभ हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, सारे शिक्षकों के साथ। और मैं तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शिक्षा जगत की हर खबर को आप देखने के लिए आप चैनल पर बने रहें और एक क्लिक से हम और आप कनेक्ट हों, ताकि बेल आइकन को आप दबा के रखिएगा। धन्यवाद।